हेलो। इस वीडियो में मैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 6 सॉरी हेलो। इस वीडियो में मैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो 9.3 जो अंडर रूट 9.3 है, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो है इसके डायग्राम्स को पहले बना लेता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम्स को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लाइन जो है हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना मेजर का? 9.3 मेजर का एक लाइन जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं ले लेता हूँ, ये सपोज ये हो गया 9.3। ठीक है, इसको हमने 9.3 बना लिया। ये हो गया A और ये हो गया B। तो पॉइंट A टू B जो है वो 9.3 है। इसको स्केल से आप मेजर करके लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पॉइंट B से हम 1 यूनिट और एक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट और ड्रॉ किया, इसको हमने बना दिया क्या? पॉइंट C। ठीक है, अब क्या करना है कि A और C का, ठीक है, A और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट A से और पॉइंट C से, ठीक है, हम मोर देन हाफ लेकर के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो कंपास लेना है। कंपास का निडल जो है वो पॉइंट A पर रखना है। ठीक है, और इसका मोर देन हाफ लेना है। तो काफ़ी इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर एक ऐसे बाइसेक्ट किया और फिर इसको ऐसे बाइसेक्ट किया। अब ये पॉइंट A से हो गया। अब हम सेम मेजरमेंट में पॉइंट C पर हम कंपास को रख करके इस प्रकार से ऐसे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे हमने बाइसेक्ट कर दिया। अब ये बाइसेक्ट हमने कर दिया। ठीक है, इसको क्या करना है कि हम इसको ज्वाइन जो है नहीं करेंगे, बस सिर्फ क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट ढूंढने के लिए आप लोग स्केल का इस्तेमाल कर लीजिए। तो हम इसका जो है इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो स्केल अगर नहीं है तो आप प्रोटेक्टर से भी काम चला सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन इसको करने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मिड पॉइंट ढूंढना है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे और ये हो गया हम लोगों का क्या? मिड पॉइंट। इसको हम मान लेते हैं M। ठीक है, अब M से हम क्या करेंगे कि एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर? AC के ऊपर में। तो कंपास को जो है इस प्रकार से रखना है ऐसे, और फिर पॉइंट A को जो है यहाँ पर इसको इस तरह से मिला लेना है, पॉइंट A, और फिर इधर पॉइंट C को मिला लेना है। तो ये मिल रहा है। हम इसको क्या करेंगे कि इस प्रकार से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया हम लोगों का एक आर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि पॉइंट B, ये जो पॉइंट B है, इस B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, जो कि 90 डिग्री पर होगा। इस प्रकार से ऐसे सीधा हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट D। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट BD है, ये BD हमें शो करेगा रूट 9.3। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से क्या करना पड़ेगा कि इस लाइन को थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसको इस तरह से ले करके ऐसे करके हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको इतना बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B से और पॉइंट D पर हम इस तरह से मेजर ले लेंगे ऐसे।
ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक डॉटेड लाइन जो है हम इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे जहाँ पर ये मीट करेगा, ठीक है। और ये जो मीटिंग पॉइंट हुआ ये वाला, इसको हम मान लेंगे क्या, ई। तो ये जो पॉइंट सी ई है, ठीक है, ये सी ई जो है ये 1 यूनिट कहलाएगा। और ए से लेकर के बी तक का, ठीक है, ये बी तक का ये 9.3 होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये 1 यूनिट था, सॉरी यहाँ से ये तो वाला 1 यूनिट था, ये वाला 1 यूनिट नहीं, ये वाला 1 यूनिट, बी सी 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला जो है डायग्राम हो गया। अब इसका हम थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, तो बिना स्टेटमेंट का जो है वो पता नहीं चलेगा कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखना है ऐसे, यहाँ लिखेंगे हम टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 on the number line, the distance 9.3 units is marked। तो 9.3 यूनिट जो है हमने मार्क किया पॉइंट ए बी तक, किससे, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट हमने बनाया क्या, ठीक है, टू ए गिवन लाइन, टू obtain a point B। तो ये B ऑब्टेन करने के लिए हमने यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। किस प्रकार, ऐसे, सच दैट, इस प्रकार कि ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने कि फ्रॉम पॉइंट बी, हमने बी से क्या किया कि बी सी इज ड्रॉन। तो बी सी जो है ड्रॉ किया हमने, क्या किया, बी सी ड्रॉ किया सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमने बी सी जो है 1 यूनिट लेकर के हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या हमने किया कि नाउ द मिड पॉइंट, तो ये जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए सी, ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट इज मार्क एज ओ। हमने सॉरी ओ नहीं, एम है, तो एम हमने मार्क किया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ओ को एक सेंटर हम मान लेंगे, टेकिंग सॉरी ओ, बार बार मैं ओ कह रहा हूं, टेकिंग एम एज सेंटर, ठीक है। हमने एम को क्या किया, एक सेंटर मान लिया, सेंटर एंड, और फिर हमने एम सी, ठीक है, एम सी को एक रेडियस मान लिया, सेंटर एंड एम सी एज रेडियस। उसके बाद एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया गया, ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन। तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, ठीक है। उसके बाद
ए लाइन, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू ए सी के ऊपर में एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया जो पास कर रहा है, किससे, पासिंग थ्रू बी से पास हो रहा है, एंड इंटरसेक्ट कर रहा है द सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट डी पर, ठीक है, इज ड्रॉन, जो कि इसको ड्रॉ किया गया। देन बी डी इक्वल टू √9.3 हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इतना तक। तो उसके बाद हम लिखेंगे क्या, 10, या इसको हम थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली तो इसको नहीं लिख सकते, थोड़ा सा और लिख देते हैं। लिखेंगे क्या हम, नाउ कंसीडरिंग लाइन BC, ठीक है, BC एज द नंबर लाइन विथ AB, तो AB जो है इसमें विथ AB नहीं, विथ B एज 0, तो B को क्या मान लिया गया, एज 0 मान लिया गया, ठीक है। एंड उसके बाद जो C है वो हो गया क्या, 1 यूनिट। तो एक आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, क्या, DE, ठीक है, इज ड्रॉन, ठीक है। तो एक आर्क ड्रॉ किया गया, फिर टेकिंग बी को क्या मान लिया गया, एज सेंटर, एंड उसके बाद BD एज रेडियस, तो BD क्या बन गया, एक रेडियस हो गया, ठीक है। तो विच इंटरसेक्ट, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, द नंबर लाइन एट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 10 इससे क्या बन गया कि E जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, √9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, समझ में आ गया ये, ऑन द नंबर लाइन। तो ये इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें स्टेटमेंट जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत पड़ती है, स्टेटमेंट जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने से भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जैसा इच्छा हो वैसा कर लेना।